आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग लाठी डंडा लेकर एक ढाबे में घुस आए और मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो सीतापुर के महमूदाबाद का है, जहां बीती शाम दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और लाठी डंडा चले। मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा भी लिखा है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए, क्या ये पूरा मामला है? कौन वो ढाबा है जहां पर लोग घुसे हैं और लाठी डंडों से मारपीट की है, और किस ढाबे का ये मामला है? सर, आपको बता दें कि महमूदाबाद से सिधौली क्रॉसिंग के आगे एक अस्पताल पड़ता है, नेशनल हॉस्पिटल, और उसकी ही रोड पर उससे ही मुश्किल से 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, वहां पर राठौर ढाबा संचालित है। ये दोनों पुरानी संस्थाएं हैं, प्रतिष्ठान हैं, और यहाँ पर जो है कभी कोई विवाद देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, वो जब प्रकाश में आती है तो महमूदाबाद में हड़कंप मच जाता है। दोनों पक्ष, जो ढाबा संचालक की तरफ के पक्ष होते हैं और जो अस्पताल की तरफ के पक्ष होते हैं, दोनों कोतवाली पहुंचते हैं, और कोतवाली में पुलिस दोनों की एप्लीकेशन लेने के बाद दोनों पक्षों पे मुकदमा पंजीकृत कर चुकी है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से दोनों पक्षों की बात अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो FIR लिख गई है, किन किन धाराओं में लिखी है, पूरी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर ढाबा संचालक के पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने जो तहरीर दी थी और जो मुकदमा लिखा है उसमें दर्शाया है कि प्रार्थी अंकित राठौर पुत्र अनिल राठौर निवासी नई बाजार दक्षिणी थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर का रहने वाला है, जो अपने राठौर ढाबे जो कि सिधौली क्रॉसिंग पर है उस पर बैठा था। समय लगभग शाम के 7 बज चुके थे। नेशनल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर इरफान खान जो आरोप है अपने लगभग 15 साथियों शाहरुख, मोहम्मद फरमान, इरफान खान सहित आदि लोगों ने पहुंचकर लाठी डंडे एवं कट्टा की बट अचानक सभी लोगों ने हमला बोल दिया, और अचानक हुए हमले के कारण प्रार्थी के सर पर, हाथ पर चोटें आई, और घायल की अवस्था में जो है इरफान खान और अपने साथियों के साथ लाठी डंडा व कट्टा लहराते हुए धमकी देकर वहां से वापस चले गए। और FIR कॉपी में प्रार्थी ने मेंशन किया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि रिपोर्ट लिखवाई गई तो ढाबे में आग लगा दी जाएगी, जान से मार दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उस आधार पर जो है जो वीडियोस भी हैं वो एक पक्ष ने, जो ढाबा वाले पक्ष हैं, उन्होंने जो है पुलिस को प्रदान की है, और लिखा है कि जो इरफान है वो दबंग किस्म का आदमी है और विवादों में बना रहता है, जिस पर जो है पुलिस ने मुकदमा लिखा है। आपको बता दें कि धारा 191(2), 131, 115(2) और 351(3) BNS के तहत जो है, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है ये मुकदमा लिखा गया है। और अब अगर हम बात करें दूसरे पक्ष की, यानी कि अस्पताल के पक्ष की, तो उस हिसाब से जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि जो तहरीर में दिया था, जो मुकदमे की कॉपी में भी लिखा हुआ है कि लाठी डंडों व लोहे की राड एवं धारदार हाशिए से मारा गया है, और निवेदन किया गया है कोतवाली पुलिस को इरफान खान के द्वारा। पुत्र इसरार खान निवासी मोहल्ला भेटा छावनी, न्यू नेशनल हॉस्पिटल महमूदाबाद सीतापुर का निवासी बताए गए हैं, और उन्होंने बताया कि मेरे हॉस्पिटल के आगे राठौर ढाबा पर कुछ लोग बैठते हैं जो आए दिन राह से निकलने वाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं एवं गंदी गंदी हरकतें करते हैं। जिस ढाबे का संचालन अनिल राठौर के द्वारा किया जाता है, उसका भाई मिथुन राठौर और जो लड़का होता है करण राठौर, ये आरोप लगता है कि वहाँ हमेशा लोगों को परेशान करता है। कल रात लगभग 11 बजे यानी कि परसों की बात बताई गई है, अनिल राठौर का भाई बेटा हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था, और जो लड़कियों को देखकर गंदी गंदी गालियां दे रहा था, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। उधर से भी एक CCTV कैमरा का जो रिकॉर्ड है वो दिया गया है, उसमें कुछ लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग आपस में वाद विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर पुनः यानी कि बीती कल शाम को 7:20 पर फोन नंबर जो होता है इरफान का, उनके अनुसार उनको फोन आता है, उनको धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि घर से बाहर निकलो, हम 10-12 लोग आए हैं
निपट लो, जिसकी सूचना जो है कस्बा इंचार्ज को 7:22 पर थाना दी जाती है और थाना अध्यक्ष को 7:24 पर दी जाती है। जिसके बाद ये स्पष्ट है कि 8-10 लोगों के द्वारा जो है हमला कर दिया जाता है, लाठी डंडा, लोहे के राड एवं हाशिए से हमला किया जाता है, जिससे डॉक्टर को भी गंभीर चोटें आई हैं, सर पर गंभीर चोट आई है। और जिसके बाद इनके भाई के बताने के बाद वो लोग ढाबे पहुंचते हैं। अनिल के लड़के और अज्ञात लोग जो है आरोप है कि उनके हॉस्पिटल पे कार्यरत महिला स्टाफ पूजा, नीतू एवं फातिमा के साथ अश्लील हरकत करते हैं। और उक्त ढाबे की नगर पालिका में आपको बता दें कि इस पक्ष के द्वारा कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, जो अवैध ढंग से बना हुआ है और इस पर जो है अवैध कारोबार होता है, ऐसे संगीन आरोप भी लगे हैं, जिसके बाद ये घटना हुई है। तो इस मामले को लेकर के सीसीटीवी फुटेज और फोन की रिकॉर्डिंग के जो प्रमाण मिलते हैं, इस आधार पर भी पुलिस जो है जो ढाबा संचालक हैं उनके भाई पर, मिथुन पर और बेटे पर मुकदमा पंजीकृत करती है BNS 191(2) के तहत, 352 के तहत, 115(2) के तहत और 296 के तहत। ये तो हो गई प्रियांशु जी जो FIR में जो सब्जेक्ट जो मेंशन है दोनों पक्षों का। उसके बाद कल देर शाम एक और जानकारी आती है कि जो नेशनल हॉस्पिटल है उसकी कोई स्टाफ है, महिला स्टाफ है, अभी नाम शायद उजागर नहीं हो पाया है, एप्लीकेशन गई हुई है, इतनी जानकारी मिल पाई है। उसकी एक उंगली कट गई है, एक स्टाफ की एक उंगली कट गई है। चाहे वो कोई भी स्टाफ मेल या फीमेल है, ये कंफर्म हो जाएगा, इंडिया अपने दर्शकों तक बताएगा। फिलहाल जो मोटा मोटी मामला है मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि आज दिन है रविवार, शनिवार की शाम को की ये घटना है जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है, जो दर्शक देख पा रहे होंगे। और जो शनिवार के दिन पहले शुक्रवार की शाम को ढाबा संचालक का भाई है, आरोप है कि मिथुन के द्वारा वहां पे आसपास फोन पे बात की जा रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं। और फोन पर बात करने पे तेज बातचीत के बाद जो है जो अस्पताल संचालक है उनके द्वारा इस बात का ऑब्जेक्शन भी किया जाता है, जिसके बाद मामला गर्मा गर्मी में हो जाता है, फिर शांत भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद अचानक से ये क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से एप्लीकेशन पुलिस लेती है, दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा भी पंजीकृत है और आगे की जांच में जुटी है। आगे क्या कुछ निकल के आता है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो भी सामने निकल कर आएगा अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। जी अर्पित, एक जानकारी और चाहेंगे कि तहरीर दोनों पक्षों की ओर से दी गई थी, क्या मुकदमा दोनों पक्षों की ओर से लिखा गया है? जी, दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो धाराएं हैं BNSS के तहत लगी हुई हैं। अब आगे इसकी जांच चल रही है और देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल चूंकि हम लोग मीडिया से हैं, दोनों के आरोप, दोनों की बात, दोनों का विषय बताना हमारा काम है। बाकी जो पुलिस प्रक्रिया में सामने निकल कर आता है, कानूनी प्रक्रिया में सामने निकल कर आता है, उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। जी, एक जानकारी और चाहेंगे हम। एक तो वीडियो वो वायरल हुआ जो ढाबे के अंदर घुसकर मारपीट की थी, और जो आरोप लगाया है हॉस्पिटल संचालक इरफान खान ने, क्या उसका भी कोई वीडियो वायरल हुआ है कि इन ढाबे पक्ष के लोग हैं वहां जाकर मारपीट किए हैं या फप्तियां कसी हैं, ऐसा कोई वीडियो उनकी तरफ का सामने आया है? जी, उनकी तरफ से भी एक सीसीटीवी फुटेज आई है। वो अस्पताल के बाहर जो कैमरा लगे हुए हैं, जो ढाबे और अस्पताल के बीच के रास्ते हैं, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों के पास है। उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग विवाद कर रहे हैं और विवाद करने के बाद कुछ हिंसक झड़प होते होते ये बच गई या कुछ हो रही है, ये क्लियर तो नहीं आ रहा सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जरूर आया है। उसमें कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों की वहां पे गैदरिंग है और बहसबाजी चल रही है। तो क्या ये माना जाए, हॉस्पिटल संचालक का ये कहना है कि पहले जो ढाबा संचालक है अनिल राठौर और उनके पक्ष के लोग जो हैं वो हॉस्पिटल आए, वहां पर मारपीट की और जो महिला स्टाफ है उसके बाद अभद्रता की, जिससे नाराज होकर हॉस्पिटल जो संचालक है अपने लोगों के साथ गए, ढाबे पे मारपीट की। कुल मिला के यही कहना है हॉस्पिटल संचालक का? जी, कुल मिलाकर के यही बातचीत सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, तो दो पक्षों का ये मामला है। एक पक्ष वो है जो है अनिल राठौर, जो ढाबा संचालक है, राठौर ढाबा है इनका सिधौली महमूदाबाद रोड पे, और उसी रोड पर एक दूसरा वहां पे नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल हम कह सकते हैं, न्यू हॉस्पिटल है, जिसके संचालक इरफान खान है। दोनों का एक दूसरे पर आरोप है। जो हॉस्पिटल संचालक है इरफान खान, उनका कहना है कि जो ढाबा संचालक है और उनके लोग हैं वो आए दिन
दिन जो है उनकी जो महिला स्टाफ है उस पर पप्तियां कसते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया और ढाबे में घुसकर मारपीट की, जिसका जो है एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने जो है दोनों पक्षों की तहरीर ली है, दोनों पक्षों के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है और इस मामले में जो भी निकलकर सामने आएगा वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।